जय हिंद। मैं राकेश साहू पेसी अकेडमी से आज हम पार्टनरशिप साझेदारी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 4, मान लीजिए प्रश्न है ए, बी व सी ने अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह व 12 माह के लिए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। ए, बी व सी ने अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह व 12 माह के लिए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। व्यापार से प्राप्त लाभ को बराबर बांटा। व्यापार से प्राप्त लाभ को तीनों ने बराबर बांटा। तीनों के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात क्या होगा। तीनों के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। ए, बी व सी ने अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह व 12 माह के लिए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा। यहां पर दिया गया है कि व्यापार से अंत में तीनों ने जो भी लाभ कमाया तीनों ने बराबर बांटा है। तीनों के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात क्या होगा। हम यहां मान लेते हैं कि माना कि ए, बी व सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी क्रमशः X रुपए, Y रुपए व Z रुपए है। ध्यान दीजिएगा। तो देयरफॉर A का लाभ अनुपात B का लाभ अनुपात C का लाभ बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। ए की पूंजी है X रुपए, तो ये हो जाएगा X इंटू समय है 8 महीना 8 माह अनुपात B के द्वारा लगाई गई पूंजी है Y, तो Y इंटू B का समय है 10 माह अनुपात C की पूंजी है Z और लिया गया समय है 12 माह। ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है व्यापार से लाभ को तीनों ने बराबर बांटा है, अर्थात लाभ तीनों का बराबर है, इसलिए ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ ये होगा 1:1:1 बराबर ये है 8x अनुपात 10y अनुपात 12z के। इसे हम लिख सकते हैं 8x बटा 1 बराबर 10y बटा 1 बराबर
12z बटा 1। अल्टीमेटली आ रहा है 8, यहां से 2 से 2 काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छिका 12, तो ये आएगा 4x बराबर 5y बराबर 6z। इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4x बराबर 5y, तो यहां से आ जाएगा x अनुपात y बराबर आएगा 5:4। इसको आगे हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से लिख सकते हैं 5z देयरफॉर 5y बराबर 6z, 5y बराबर 6z। इसे हम लिख सकते हैं y अनुपात z बराबर 6:5। ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y 5:4 है, यहां y की वैल्यू 4 है, जबकि यहां y की वैल्यू 6 है। यहां पर 4 और 6 का एलसीएम होगा 12, तो इसको 4 को 12 करने के लिए हमें दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12। यहां पर आपको 6 को 12 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो देयरफॉर दोनों को मर्ज कीजिए, x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा 15:12, 15:12 अनुपात 10। अर्थात यहां पर ABC के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात होगा 15:12:10। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है ए बी सी ने अलग अलग पूंजी क्रमशः 2 वर्ष 2+1/2 वर्ष अर्थात 2.5 वर्ष व 1+1/2 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष के लिए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। व्यापार से प्राप्त लाभ को तीनों ने बराबर बराबर बांटा। तीनों के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात क्या होगा? माना कि ए बी सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी क्रमशः x रुपए, y रुपए, z रुपए है, तो a का लाभ अनुपात b का लाभ अनुपात c का लाभ बराबर होगा a की पूंजी अर्थात इंटू a का समय है 2 वर्ष अनुपात b की पूंजी इंटू b का समय है 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4, 5/2 वर्ष। c की पूंजी z और समय है 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 1.5 वर्ष का अर्थ होता है 3/2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, तीनों के लाभ बराबर है, तो a का लाभ, b का लाभ, c का लाभ बराबर ये हो जाएगा 2x अनुपात 5y/2 अनुपात 3z, ये है 3z/2। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x/1 बराबर 5y, ऑलरेडी बटा 2, ये बटे में 1 आएगा, कोई वैल्यू नहीं है, बराबर 3z/2 है और ये 1 बटे में आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं 2x बराबर 5y/2, 2x बराबर देयरफॉर 2x बराबर 5y/2, तो यहां से आ जाएगा x अनुपात y बराबर, ये y नीचे आ गया, 2 नीचे आएगा, तो यह आ जाएगा 5:4। यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर 5y/2 बराबर 3z/2। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर y अनुपात z बराबर आएगा 3:5। ध्यान दीजिएगा, यहां पर y की वैल्यू 4 है, जबकि यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर y की वैल्यू 3 है। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो इस 4 को 12 करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस 4 को हमें करना है 12। अल्टीमेटली हम लिखेंगे x अनुपात y बराबर, हमें दिया गया है
5:4। इस 4 को 12 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 5 तिया 15, 4 तिया 12। यहां पर 3 है, इस 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 4 तिया 12, 4 से करेंगे 4 पंचे 20। तो यहां पर अल्टीमेटली इन तीनों को मर्ज करेंगे, तो देयरफॉर x अनुपात y अनुपात z बराबर यह है 15:12 अनुपात ये आएगा 20। अर्थात तीनों पूंजियों, यहां पर तीनों ABC के पूंजी का अनुपात होगा 15:12:20।